तो फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका तो संदीप संदास और डाइकिन एसी वाला जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें ये वीडियो में आपको स्वागत है। और ये वीडियो में बहुत सारा कमेंट आता है, वो है आपका डाइकिन एसी में दिखा रहा है कोड FL। तो FL का मतलब क्या होता है जो लोगों के पता नहीं है। तो FL का मतलब होता है ये फुल लोड। जब आपका एसी फुल लोड पे चलेगा तभी ये दिखाएगा, क्योंकि आपको शायद पता है LG, पैनासोनिक, ब्लू स्टार और सभी में भी ये लिखा हुआ है बड़े बड़े करके कि ये AI कन्वर्टेबल एसी है, 4-in-1, 7-in-1, 6-in-1। डाइकिन जो एसी में होता है वो है कि ऐसा वाला कुछ नहीं बोलता है। वो इसका जो कंप्रेसर है ऑटोमेटिक एडजस्टेबल कंप्रेसर है। जिस वक्त पे जरूरत पड़ी इसका जो इन्वर्टर लोड है कितने पे चल रहा है वो ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट कर लेता है। सेम फॉर्मेट है वो वाला AI कन्वर्टेबल जो वो लोग ब्रांड ये प्रमोट करता है। बहुत सारा उतना हीट नहीं है तो वो कम लोड पे चलता है, ह्यूमिडिटी बहुत है तो फुल लोड पे चलता है। छत के ऊपर में डायरेक्ट सनलाइट आके गिरता है उसके वजह से, या फिर आपके दीवार में हीट गिरता है, या फिर आपका रूम में बहुत सारा लाइट जल रहा है, या फिर आपका रूम में बहुत सारा कंपोनेंट्स जैसे कंप्यूटर वगैरह, सर्वर, प्रोजेक्टर बहुत सारा चल रहा है, उसके वजह से आपका रूम का बहुत हीट जनरेट हो गया है, या फिर आपका रूम पूरा भरा हुआ है खचाखच, मतलब 8-9-10 आदमी इसका एक रूम में है, या फिर साथ साथ आपका जो दरवाजा है, आपका विंडो है, खिड़की है वो बार बार खुल रहे हो तो रूम का जो ह्यूमिडिटी है बहुत बढ़ जाता है। तो एसी का जो कैपेसिटी होगा शायद आपको पता है, उसका जो स्टिकर लगा रहता है उसमें लिखा रहता है मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 100% पे कितना होता है। मेरा जो एसी है डाइकिन का ये 5200 वाट लिखा है, मतलब मैक्सिमम ये 5200 वाट ही तक ये निकल पाएगा इसका पर आवर के हिसाब से इसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। मान लो उस 5200 से ज़्यादा हो गया आपका ऐसे में जो है उस वो आपको देखना है। तो 5200 से मान लो इसका रूम का जो टेम्परेचर वो आपको एसी को निकलना है 5500 या 5600 में, मतलब इसका जो कैपेसिटी है उससे भी ये ज़्यादा हो गया है। तो उस क्षेत्र में या फिर 5200 ऐसा ही चल रहा है तो उस क्षेत्र में आपका इसे दिखा सकता है कि ये फुल लोड पे चल रहा है और FL से ये डिनोट होता है। तो 100% पे जब चलेगा मतलब इसका जो हाईएस्ट कैपेसिटी है 5200, 5400 जो भी आपका एसी का कैपेसिटी होगा डाइकिन एसी में, मेरा केस में 5200 है, तो उसमें जब चलेगा तो तभी ये बोलेगा कि 100% पे ये चल रहा है और इसको FL से डिनोट होता है। मतलब 90% से ऊपर चला जाता है इन्वर्टर लोड तब भी ये फुल लोड पे मतलब F.L से डिनोट होता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले तो छोटा है तो छोटा कोड से ही ये डिनोट हो जाता है। तो एक तरह से ये कुछ एरर नहीं है, ये नॉर्मली है, आपको तो समझ में आ ही रहे। उस क्षेत्र में बहुत सारे लोग बोलते हैं इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, तो देखिए टेंशन का कुछ ऐसा बात नहीं है, कुछ एरर नहीं है, कुछ खराब नहीं हो गया कैसे, बस फुल लोड पे चल रहे हैं। लेकिन ये फुल लोड आपका महंगा पड़ सकता है आपका बिल में, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर का जो लोड है फुल्ली चल रहा है, मतलब कंप्रेसर फुल चल रहा है। तो कंप्रेसर फुल चल रहा है मतलब आपका जो बिजली है पूरा ही पूरा खपत हो रहा है। उसका जो स्टिकर लगा रहता है, जो यूनिट लिखा रहता है वो आपके साथ मैच नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा दिन में 12-16 घंटा ऐसे फुल लोड पे आपका हर महीने चलता रहा तो एट द एंड ऑफ मंथ आपका जो मोटा एक बिल अमाउंट आ सकता है। तो आपको ऑब्वियसली फुल लोड से इसका जो नॉर्मल लोड 50% इस पे ऐसा ही आपको चलाना है। ऑब्वियसली लोड ज़्यादा पड़ेगा तो आपका समझ सकते हैं इसका लाइफ थोड़ा घट जाता है। इस क्षेत्र में 24 तक भी इस्तेमाल नहीं किया मैंने, हमेशा 25 और 26 पे इस्तेमाल करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरा जो हाईएस्ट लोड गया है 60%। तो हो सकता है आप 18 डिग्री जिसका लोएस्ट टेम्परेचर उस पर सेट कर दियो, उसके लिए एसी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और गर्म भी बहुत सारा है। तो उस क्षेत्र में मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 25 से 26 पे ही चला है। ऊपर में रूफ है उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, या फिर दीवार पे जिस दीवार पे घर का जो दीवार है बाहर की तरफ से सनलाइट आ रहा है उस क्षेत्र में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आपका जो रूफ है उसके ऊपर कुछ सेट वगैरह दे सकते हो। इसके साथ आपका रूम से जो खिड़की है, खिड़की बहुत सारा जगह पे खुला हुआ है, हवा लीक हो रहा है, दरवाजा बहुत सारा बार खुल रहा है, लगा रहे हैं, तो इससे रूम का जो हवा है ठंड हवा निकल जा रहा है, गर्म वही ह्यूमिडिटी उस रूम में ही रह रहा है। तो इस क्षेत्र में आपको यह ध्यान देना है बार बार दरवाज़ा नहीं खोलना है, पूरा खिड़की और जो दरवाज़ा है उसको बंद रखना है हमेशा अच्छे तरह से, ताकि कुछ हवा वगैरह लीक ना हो। अगर आपका खिड़की जो है उससे धूप आ रहा है तो आपको खिड़की का जो पर्दा है ऐसा पर्दा उसको एक भारी जो ब्लैकआउट कर्टन है उससे पूरा रूम को ढक देना है, ताकि कुछ भी तरह का धूप या फिर बाहर का टेम्परेचर नहीं आए। उसके साथ साथ आपका रूम में बहुत सारा लाइट जल रहा है उससे भी हीट जनरेट
जनरेट होता है, आपका रूम में बहुत सारा कंप्यूटर चल रहा है, प्रोजेक्टर वगैरह ये सब चल रहा है, उससे भी हीट जनरेट होता है, तो उसका घटाना है। बहुत सारा लोग खचाखच भरा हुआ है, लगता है 10-20 एक रूम में भरा हुआ है, आप रूम की कैपेसिटी अनुसार तो थोड़ा आप बाहर जा सकते हो रूम को पूरा अंधेरा करके, तो ये सब आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जब आप एसी चलाओगे हमेशा 25 या 24 पे चलाए, उसके साथ पंखा भी हमेशा एटलीस्ट आधा घंटा तक चला दीजिए जब एसी चल रहे हो, ताकि एयर सर्कुलेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरह से हो। तो पंखा हमेशा मेरे ख्याल से हमेशा चलाना चाहिए। और एक रीज़न हो सकता है एसी का जो फिल्टर है और एसी का जो कॉइल है उसमें बहुत सारा गंदगी जमा हो गया है, इसीलिए एसी से जो टेम्परेचर निकलना था वो निकल नहीं पा रहा है, एयर जो सर्कुलेशन है और हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। फिल्टर ज़रूर एक बार क्लीन कर लेना है, और इसका जो कॉइल है वो तो आपको क्लीन कर लेना है। अभी तो ड्यू क्लीन वाला आ ही गया है, और फिल्टर तो आप क्लीन कर सकते हो। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है, आई बटन से आप देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो है। और एक बार साल में तो एक बार टेक्नीशियन बोला कि तो वेट सर्विस कराना ही है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं। अगर आप फुल लोड पे हमेशा चल रहे हैं, कभी लोड घटता नहीं, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हो, वरना ये तो नॉर्मल है ही है, लेकिन बिल पे ये महंगा पड़ सकता है, एसी का लाइफ पे ये महंगा पड़ सकता है। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर, और जो लोग नया देख रहे हो सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना ना भूले। ये है मेरा हॉट एंड कोल्ड एसी, इसको ऑल वेदर एसी कहता है। गर्मी में ठंड और ठंड के मौसम में गर्म देता है। तो इसका रिव्यू वीडियो, बहुत सारा वीडियो इसमें ही आपको मिल जाएगा, प्ले बटन से देख सकते हो। और जो बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी है अमेजन पे अभी अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उससे खरीद सकते हैं। उससे मेरे चैनल का थोड़ा कुछ हेल्प होगा, तो प्लीज मेरे लिंक से ही खरीद लीजिए। तो चलो मिलता हूँ मेरा उन सब वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहे मेरे चैनल संदीप दास। आपका दिन शुभ रहे।